हे 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 हेलो। बहुत बार मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं जो अपनी लाइफ में एक रिग्रेट लेके जीते हैं कि काश हमने अपने मतलब का करियर चूज किया होता। बहुत बार ऐसे लोगों को मिलता हूं कि हमने अपने इंटरेस्ट का करियर नहीं चूज किया। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को भी मिलता हूं जो अक्सर कहते हैं कि हम अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या चूज करें। दिमाग में सुनामी चल रही होती है कि क्या करें क्या ना करें। तो आपके डाउट्स को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब एक एक्सपर्ट की एडवाइस लें। तो आज हमारे साथ है रायजादा सौरभ बाली, जिनको लोग करियर डॉक्टर या करियर स्ट्रेटेजिस्ट के नाम से भी बुलाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो आपको होगा कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, करियर काउंसलिंग से फायदे होते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये करियर काउंसलिंग, कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक स्टूडेंट की लाइफ में करियर काउंसलिंग? देखो, करियर काउंसलिंग इम्पोर्टेंट तो है एक स्टूडेंट की लाइफ में, लेकिन करियर काउंसलिंग से ज़्यादा कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है करियर कोचिंग। करियर कोचिंग दोनों में एक डिफरेंस है, करियर कोचिंग, करियर काउंसलिंग। अगर हम बात करें करियर काउंसलिंग की, वो एक फंक्शन है एंड इट कैन बी डन इन 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 1 डे। बट अगर हम बात करते हैं करियर कोचिंग की, तो दैट इज़ अ प्रोसेस, और एक प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा फेजेस भी आते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इनफैक्ट अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों में ये एक तो बेसिक डिफरेंस है। और अगर हम बात करें करियर काउंसलिंग की, करियर कोचिंग की, तो करियर कोचिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। करियर कोचिंग के साथ या करियर काउंसलिंग के साथ जो पहला वर्ड लगा हुआ है करियर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम देखेंगे कि हमें करियर कोचिंग के लिए जाना है या करियर काउंसलिंग के लिए जाना है। आपकी पिछली 15-20 साल की स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क, आपके पेरेंट्स की स्ट्रगल, उनका हार्डवर्क, और नेक्स्ट 30-40 साल जो आप करेंगे, जो आपकी अर्निंग होगी, जो आपकी फैमिली बनेगी, ये सब कुछ बनेगी, वो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड है, आपके करियर पे डिपेंड है। तो इसलिए वो 10-15 मिनट, 20 मिनट या 1 डे के प्रोसेस को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर हम करियर कोचिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। करियर कोचिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको पूरे प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए बिफोर वी चूज ए राइट करियर। तो आपका कहना है कि क्योंकि एक स्टूडेंट ने इतनी लंबी स्ट्रगल की होती है, कई साल एफर्ट्स डाली होती है, उसके पेरेंट्स ने भी एफर्ट्स डाली होती है, और इस स्ट्रगल का रिजल्ट जो कि करियर है वो कई साल तक आना है, मींस 30-40 इयर्स आने वाले लाइफ के उस चीज पे डिपेंड करते हैं। तो इसको एक फंक्शन लेके नहीं चलना चाहिए, इसको एक प्रोसेस लेके चलना चाहिए। इसलिए एक दिन कुछ घंटों की काउंसलिंग नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है करियर कोचिंग, वो फॉलो करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप एक एग्जांपल ले लो क्रिकेट टीम की, उसमें काउंसलर्स भी होते हैं और कोचेस भी होते हैं। ठीक है, काउंसलर्स मेंटली प्रिपेयर करते हैं क्रिकेटर्स को, ठीक है, मॉरली प्रिपेयर करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लेयर प्रेशर में है, तो वो आपको मॉरल सपोर्ट देंगे, आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे काउंसलर्स। लेकिन कोचेस क्या करेंगे? फाइनल बैटल के लिए आपको आपके कोचेस प्रिपेयर करेंगे। वो एक कोच नहीं, मतलब यू नीड कम्बिनेशन ऑफ कोचेस। यू नीड बॉलिंग कोचेस, फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोच, आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए होगा। राइट। आप मान लो आपके पास ये 3 कोचेज और एक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप एक दिन पहले प्रैक्टिस कर रहे हो, कल आपका मैच है, आपको फिजिकल इंजरीज आ गई, तो क्या आपके बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच या फील्डिंग कोच आपकी वो इंजरी दूर कर पाएंगे? नहीं, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आएगा ही आएगा। तो कम्बिनेशन ऑफ ऑल द कोचेज विल प्रिपेयर यू फॉर द फाइनल बैटल। देखिए, मेरी वीडियोस का क्लियर पर्पस है कि लोगों का बेनिफिट भी हो और उनकी जेब से कुछ ना जाए, उनके लिए कोई कॉस्ट ना हो, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो। तो जब आपने कहा करियर कोचिंग, मैं समझता हूँ करियर कोचिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये करियर कोचेस कौन है, कहाँ मिलते हैं, और क्या इसके लिए कुछ पे करना पड़ता है? मेरा ये मानना है कि आपका करियर आपके करियर कोचेस के बिना बन ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम के लिए कोचेस की ज़रूरत है, किसी भी टीम के लिए कोचेस की ज़रूरत है, तो आपके करियर के लिए भी एक कोचेस की ज़रूरत है, और कोचिंग की भी ज़रूरत है, उस प्रोसेस की भी ज़रूरत है। ये करियर कोच आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में जाना है, या किसी स्कूल में जाना है, या किसी ट्यूशन सेंटर में जाना है, या किसी को इनवाइट करना है। ये करियर कोचेस हमेशा आपके साथ रहते हैं, सोते हुए आपके साथ हैं, खेलते हुए आपके साथ हैं, खाते हुए आपके साथ हैं, पढ़ते हुए आपके साथ हैं। 24/7/365 डेज ये आपके साथ हैं। ये कोचेस हमेशा आपके साथ हैं। आपको जो करना है वो इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये जो आप कह रहे हो कि करियर कोचेस हर जगह हैं, आपके साथ हैं, उठते बैठते खाते पीते हर जगह आपके साथ है, तो ये करियर कोचेस कौन है? देखो, मैं अगर करियर की बात करें तो मैं 4 कोचेस को मानता हूँ, जो 4 कोचेस आपके करियर में हेल्प करेंगे। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कोच है, वो है आप। अच्छा, आप खुद सबसे बड़ा कोच। ओके। सेकंड कोच आपके पेरेंट्स। ऑलराइट। थर्ड कोच आपके टीचर्स।
टीचर्स, ओके। फोर्थ कोच आपके फ्रेंड्स। ये 4 जो हैं ये आपके कोचेज हैं और ये आपको आपके करियर को अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो आपका कहना है कि 4 तरह के करियर कोच हैं। पहला हम खुद हैं, दूसरा हमारे पेरेंट्स, तीसरा टीचर्स एंड फोर्थ हमारे फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा एक डाउट है कि एक स्टूडेंट जो कि खुद कंफ्यूज्ड है, मुझे बहुत सारी मेल्स आती है स्टूडेंट्स की, कंफ्यूज्ड होते हैं करियर को लेके। काफी मेल्स से मेरा ये आइडिया है कि जो स्टूडेंट खुद कंफ्यूज्ड है वो खुद को कोच कैसे कर सकता है करियर को लेके, जिसकी अपनी कंफ्यूजन्स की सुनामी उसके माइंड में चल रही है। देखो, उसको खुद कोच बनना ही पड़ेगा और उस बनने के लिए उसको एक प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है, कुछ स्टेप्स हैं उसको खुद ब खुद कोच बनने के लिए। अगर ये एक स्टूडेंट अपने ये वाले स्टेप्स जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो फॉलो करेगा तो वो खुद का कोच बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोचेस। जो मैंने आपको बता दिया, आधा काम मैंने आपके लिए कर दिया। आपके पेरेंट्स, आपका टीचर और आपके फ्रेंड्स और आप खुद, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया और मान लिया तो आप कोच बन गए। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स टू कोच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीचर्स टू कोच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड्स टू कोच। ये स्टेप्स 2 अगर आप करेंगे और मेंटली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे कोच भी हैं, मेरे टीचर मेरे कोच भी हैं। जब आप मान लेते हैं तो आप उनके ऑटोमेटिकली आप उनके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स आपके कोच, तो आप खुद ब खुद एक कोच बन। तो आइडेंटिफिकेशन से आपका मतलब है कि नॉट एवरी टीचर इज योर कोच, नॉट एवरी फ्रेंड इज योर कोच। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टीचर्स हैं जिनको आप कोच कह सकते हो अपने करियर के रिलेटेड, और कौन से वो फ्रेंड्स हैं जिनको आप अपने करियर कोच बना सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करेंगे। एक डाउट जो मेरा सेल्फ कोचिंग के रिलेटेड आया जब आपने कहा हम खुद कोच हैं, कि एक चीज हम बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई है कि नो योरसेल्फ, नो योर इंटरेस्ट। तो करियर पर्सपेक्टिव से आपका क्या कहना होगा कि हाउ वन शुड नो हिमसेल्फ और अपना इंटरेस्ट कैसे ढूंढा जाए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से? जब वो अपने इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करेगा तो तब भी वो अपने लिए खुद कोच रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोचेस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों उसको खुद कोच बनाएंगे। अपना इंटरेस्ट कैसे जाने, ठीक है, इसके लिए उसको अगेन उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी उसकी काउंसलिंग हेल्प नहीं करेगी, इसकी कोचिंग हेल्प करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो उसको डिफरेंट करियर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, एक स्टूडेंट मेडिकल, ज़्यादातर स्टूडेंट मेडिकल क्यों लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आसपास डॉक्टर्स देखे होते हैं। एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग क्यों जा रहा है क्योंकि उसने आसपास अपने ज़्यादा इंजीनियर्स देखे हैं या पेरेंट्स ने बता दिया। वो CA क्यों बनना चाहता है या फिर वो MBA क्यों करना चाहता है या जो भी करियर्स हैं, क्योंकि वो ना 8 से 10 करियर ऑप्शंस के साथ ही उसने एनकाउंटर किया होता है। यही कॉमन करियर्स है, जो हम ग्रो अप होते हैं तो हम अपने आसपास यही बार-बार देख रहे हैं, तो इसलिए वो वाला डिसीजन लेता है। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट जानने के लिए तो उसको सबसे पहले पूरा एक्सपोजर, अपने जितने भी करियर ऑप्शन है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो 70, 80, 100, 120 जितने भी करियर हो सकते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन। जैसे वो उनकी आइडेंटिफिकेशन करेगा तब उसको अपना इंटरेस्ट पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट इन 100 करियर, इन 80 करियर्स में से किसी करियर की तरफ है। मैं समझता हूँ कि जनरल माइंडसेट यही है, एक हॉर्स के जैसे ब्लिंकर्स लगे होते हैं तो उसको वो लिमिटेड रास्ता ही नजर आता है। तो एक स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट लाइफ में आसपास के एनवायरनमेंट में ज्यादा ऑप्शंस नहीं नजर आती, वही इंजीनियर, डॉक्टर, CA, लॉयर, वही 3-4 चीजों के आसपास ही वो सोचता है, तो उसके माइंड के होराइजन्स एक्सपैंड नहीं होते। तो क्या आप टिप देंगे कैसे वो अदर अपॉर्चुनिटीज को देखे, कैसे अपने माइंड को और एक्सप्लोर करे, कैसे वो हर अपॉर्चुनिटी को समझ सकता है? देखो, आप स्टूडेंट से मिलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जो स्टूडेंट भी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो MBBS है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो मैनेजमेंट कोर्स है, तो वो एक प्रोग्राम के लिए जाते हैं जिसको हम इंटर्नशिप कहते हैं। राइट, वो इंटर्नशिप क्यों करते हैं? ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल पाए। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्टूडेंट को एक प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा, एक इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा, जिसको मैं कहता हूँ वो एक करियर इंटर्नशिप है। करियर इंटर्नशिप, यस। जब वो करियर इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो उनको काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, काफ़ी सारा होमवर्क करना पड़ेगा, तो तब उनको डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। जो मैं कह रहा हूँ 70 to 80 कैरियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, वो करेंगे तो तब उनको जाकर ये पता चलेगा, और वो सिर्फ करियर इंटर्नशिप के थ्रू ही हो सकता है। तो कैसे की जा सकती है ये करियर इंटर्नशिप? करियर इंटर्नशिप मैंने आपको बताया कि एक रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, इस करियर इंटर्नशिप में आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, उनको अपना कोच मानना पड़ेगा, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी पेरेंट्स से कोच के लिए। जैसे आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी सबसे पहले कि कितने करियर ऑप्शंस जो आप जानते हैं, कितने करियर ऑप्शंस आपके पेरेंट्स जानते हैं, कितने करियर ऑप्शंस आपके नेबर्स जानते हैं, कितने करियर ऑप्शंस आपके सिबलिंग्स जानते हैं, आपके कजन्स जानते हैं, कितने करियर ऑप्शंस आपके टीचर्स जानते हैं, कितने करियर ऑप्शंस आपके स्टूडेंट फ्रेंड्स जानते हैं। ठीक है, उन सारों की एक लिस्ट बननी चाहिए, एंड मेक श्योर आप 70+ या 80+ को टच कर जाएं। ठीक है,
जैसे आपने 70 और 80 प्लस टच किया, अब हर करियर ऑप्शन के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। आपकी एक लिस्ट बन के तैयार होगी, ठीक है, 70 प्लस मिनिमम 70 प्लस करियर ऑप्शंस हैं, और फर्स्ट करियर ऑप्शंस को आप पकड़ लो, 70 तक जाओ और हर करियर ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करो। उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उसका चार्म क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, और उसका डे क्या है। से फॉर एग्जांपल डे ऑफ ए मेडिकल स्टूडेंट, डे ऑफ ए सर्जन, डे ऑफ ए फिजिशियन, डे ऑफ ए गायनेकोलॉजिस्ट, डे ऑफ ए बायोकेमिस्ट, डे ऑफ ए बायो इंजीनियर, डे ऑफ ए जेनेटिक इंजीनियर, डे ऑफ ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डे ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट, डे ऑफ ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये जब एक बार आप सब एक्सप्लोर करेंगे तो तब आपको आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। आप में से कुछ ऐसे करियर्स होंगे जो आपको फैसिनेट करेंगे, जो आपको फैसिनेट करेंगे कि हाँ मुझे भी ये कोर्स करना चाहिए, मुझे भी ऐसी लाइफ जीनी है, तो आपका इंटरेस्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा करियर इंटर्नशिप का, कि एक स्टूडेंट अपने होराइजन्स के बाहर सोच सकेगा, जिसने आज तक 5-6 करियर ऑप्शंस रिपीटेडली सुनी है अपने एनवायरनमेंट के रिलेटेड, वो 60-70 करियर ऑप्शंस को रिसर्च करेगा तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट लाइन, उसकी इंक्लिनेशन लाइन बहुत राइट प्लेस में जाके मीट होगी, बहुत राइट प्लेस पे जाके बैठेगी। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपने इतने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जब 60-70 करियर्स एक स्टूडेंट रिसर्च करता है तो ऑलमोस्ट कितने करियर्स के लिए उसकी इंक्लिनेशन मीट होती है कि हाँ ये दिस इज द नंबर ऑफ करियर्स जिसमें मेरा इंटरेस्ट बैठ रहा है? देखो, उसका इंटरेस्ट 70 में से ना मिनिमम मैक्सिमम जो भी बोल लो आप, 10 करियर्स में निकलेगा, 8 to 10 करियर्स में निकलेगा। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये होगा कि वो 10 या 8 करियर जो ऑप्शन है ना वो आपस में इंटररिलेटेड होंगे। ओके, ठीक है, अगर हम बात कर लें तो मेडिकल की बात करते हैं, तो मेडिकल में उसका इंटरेस्ट होगा कि हाँ मुझे मेडिकल में जाना है, तो उसको एक डॉक्टर की लाइफ भी फैसिनेट करेगी। अब डॉक्टर में भी आप उसको सर्जन की लाइफ भी फैसिनेट कर सकते हो, फिजिशियन की लाइफ भी फैसिनेट कर सकती है। एक तो हो गया मेडिकल, ठीक है। दूसरा आप वो टेक्नोलॉजिकली भी थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा टेक्नोलॉजी की तरफ भी, तो मेडिकल में उसको एक बायोकेमिस्ट की लाइफ भी अच्छी लग सकती है, मेडिकल में उसको एक जेनेटिक इंजीनियर की लाइफ भी अच्छी लग सकती है, मेडिकल में उसको एक वेटनरी सर्जन की लाइफ भी अच्छी लग सकती है, मेडिकल में उसको एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की लाइफ भी अच्छी लग सकती है। तो उसको 10 डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस फैसिनेट हुए, वो 10 डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस। सॉर्ट ऑफ 70-80 आपके हिसाब से 8 to 10 करियर लाइंस एक स्टूडेंट चूज करता है जिसकी तरफ उसकी फैसिनेशन होती है, उसका इंटरेस्ट होता है, उसकी इंक्लिनेशन होती है। और जैसे जैसे हम इन पे वर्क करेंगे तो ये कैरियर ऑप्शंस आपके नैरो डाउन होते जाएंगे और फाइनली आप एक कैरियर ऑप्शन को चूज कर पाओगे। चलो, ये तो हुआ खुद को कोच बनाना, करियर इंटर्नशिप की, अपने इंटरेस्ट को जाना, अपने इंक्लिनेशन को जाना। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हम अपने पेरेंट्स को कोच कैसे बना सकते हैं, उनसे कोचिंग कैसे ले सकते हैं? देखो, पेरेंट्स को आपने मान लिया कि मेरे पेरेंट्स मेरे कोच हैं तो वो आपके कोच बन गए। अब आपको उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है पेरेंट्स से कोच के लिए। वो आप कैसे करेंगे? आप जब इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपने रिसर्च कर रहे हैं अपने डिफरेंट करियर ऑप्शंस पे, तो आपको पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी और पेरेंट्स की फिजिकली, मेंटली, मोनेटरी भी आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो वो तब उनका रोल एक कोच का बन जाएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, कितने डॉक्टर से मिल लोगे, कितने इंजीनियर से मिल लोगे, कितने बायोकेमिस्ट से मिल लोगे, तो आपको पेरेंट्स के पास जाना है। ठीक है, पहले तो आपको लिस्ट भी जो बढ़ानी है अपनी, आप 10 या 15 कैरियर ऑप्शन को जान रहे होंगे, तो आपके पेरेंट्स भी उसमें हेल्प करेंगे आपके कैरियर ऑप्शन बढ़ाने में। फिर वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करके आपके कैरियर ऑप्शन बढ़ाएंगे। पहला तो वो उनका होमवर्क हो गया। सेकेंड, जो आपके साथ वो काम करेंगे, आपके पापा एक डॉक्टर को जानते हैं, आप उनके साथ कभी भी बैठे हो डाइनिंग टेबल पे, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, ठीक है, तो आपने हमेशा उनको अपना एक कोच कंसिडर करना है। पापा, आप मुझे क्या अपने उस डॉक्टर फ्रेंड के पास ले जाएंगे? तो मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनका लाइफस्टाइल देखना है, ठीक है, मुझे उनको देखने की उनके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, मुझे उनको देखने की उनका डे कैसा होता है। ठीक है, मैं भी आपके पेरेंट्स से एक आर्मी ऑफिसर को भी जानती हूँ। पापा, आप मेरी उनसे बात करवा देंगे? मिलना मुश्किल है, आप मेरी उनसे फ़ोन पे बात करवा दो, मुझे उनसे ये सारी चीज़ें पूछनी है। ठीक है, कुछ ऐसे कैरियर ऑप्शन जो आपके पापा भी नहीं जानते, लेकिन पापा आप अपने बाकी फ्रेंड से पूछ लो क्या उनमें से इनको जानते हैं। आपने उनको 10 कैरियर्स दे दिए, पापा ये आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है, मम्मा ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप अपने फ्रेंड से पूछ लो इनमें से उनको कोई जानता है क्या? कोई NTPC में कोई इंजीनियर है उनका? क्या कोई DRDO में उनका कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है? क्या कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में उनका कोई प्रोफेसर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी इंटर्नशिप में। तो ये आपकी एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने पेरेंट्स से सपोर्ट लें, अपने सर्कल में अलग अलग करियर के लोगों को मिले, अपने रिलेटिव्स से पूछें और जितना अलग अलग करियर के लोगों को मिल सके उतना अच्छा है। जैसे भी 70 कैरियर ऑप्शंस या 70 प्लस कैरियर ऑप्शंस पे आप कर लेते हो,
तो आप में बेसिकली उसको रिसर्च करना क्या है, एक तो वो करियर ऑप्शन है क्या, ठीक है, रूट क्या उस करियर ऑप्शन का। सेकंड, आप उनका लाइफ लाइफ चार्म देखना है, जैसे इंडिया पे डॉक्टर, ठीक है, एक दिन को उनका डिफाइन करो, इंडिया पे डॉक्टर, इंडिया पे कर्नल, इंडिया पे साइंटिस्ट, इंडिया पे प्रोफेसर, इंडिया पे इंजीनियर, एक एक डे सारों का होना चाहिए। तो जो उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दिन है, वो 7 डेज भी हैं, वो 365 डेज भी हैं, वो उनके 30 ईयर्स के लिए भी हैं। तो वो आपको हेल्प करेंगी आपका इंटरेस्ट जानने के लिए, आपकी फैसिनेशन जानने के लिए। चलिए, ये तो होगी इंटरेस्ट की बात। एक और पैरामीटर है जो हम करियर के रिलेटेड हमेशा जिसका जिक्र करते हैं, वो है स्किल्स, कि कैसे अपने स्किल सेट को जाना जाए और कैसे अपने स्किल सेट को अपने इंटरेस्ट के साथ लिंक किया जाए। देखो, जो आपका थर्ड कोच है वो आपको हेल्प करेगा आपके स्किल्स जानने के लिए। एक आ गया स्किल जानना, दूसरा स्किल सेट मैच करवाना किसी करियर से, और थर्ड स्किल सेट को एनहांस करवाना। तो वो रोल आएगा आपके थर्ड कोच का, जो कि आपका टीचर है। आपका इंटरेस्ट डिफेंस फोर्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा है, आप अपने टीचर से मिल रहे हो, आपने अपनी इंटर्नशिप प्रोग्राम उससे शेयर किया, इनफैक्ट उसने पहले भी आपकी हेल्प करी। आपके स्किल सेट उस करियर को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपका थर्ड कोच यानी टीचर बताएगा। कहाँ लैग कर रहे हो वो आपका टीचर बताएगा, आपका कोच बताएगा। कितने लेवल तक इंप्रूव हो सकता है और कैसे होगा, वो भी आपका थर्ड कोच यानी आपका टीचर बताएगा। वो एक एकेडमिशियन भी है, आपका कोच होने के अलावा वो एक एकेडमिशियन भी है। तो वो हर करियर ऑप्शन को पे पहुंचा कैसे जाए वो बता सकता है आपको। कुछ करियर ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपको 12th में बड़ी अच्छी परसेंटेज चाहिए, तो वो आपकी हेल्प करेगा कि 11th-12th में तुम कैसे पढ़ोगे, कितना अच्छा पढ़ोगे, आपका टाइम शेड्यूल क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, स्टडी मटेरियल क्या होगा, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कौन सी रिफ्रेशर्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से कोचिंग करनी है या कहाँ से ट्यूशन पढ़नी है। तब आपकी परसेंटेज 90+ या 92% या 85% जो भी है वो आ पाएगा। सेकेंड, अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके जाना है, चाहे वो IIT हो, चाहे वो PMT हो, चाहे वो NDA हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके जाना, तो उसका 5 साल से सिलेबस क्या आ रहा है, ठीक है, कितना परसेंट 11th का कवर हो रहा है, कितने परसेंट 12th का कवर हो रहा है, पिछले 5 साल के एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं, और आप अभी किस लेवल पे हो और उस लेवल पे इम्प्रूव कैसे करोगे, वो भी आपको आपका थर्ड कोच यानी आपका टीचर ही सिखाएगा। यहाँ तक मैं 3 करियर कोचेस को तो समझ पा रहा हूँ। नंबर 1 हम खुद, नंबर 2 हमारे पेरेंट्स, नंबर 3 हमारे टीचर्स। फोर्थ करियर कोच जो आपने बताया हमारे फ्रेंड्स। एक सिंपल सी बात है कि जब हम स्कूल में थे तो हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ उतने ही कंफ्यूज्ड थे और ज्यादातर बातें होती थी खेलने की, मस्ती की बातें होती थी। तो उनको हम कैसे अपने करियर कोचेस बना सकते हैं, करियर रिलेटेड कैसे हम उनसे इंसाइट्स ले सकते हैं? ओके, देखो, पहले तो आप खुद कोच हो तो आप उनके लिए भी कोच बनोगे। दूसरा, आप अपने फ्रेंड्स को कोच कैसे बनाओगे। आप कह रहे हो कि उनके साथ आप खेलते कूदते थे, मस्ती करते थे, तो एक खेल कूद की एग्जांपल लेते हैं करियर की। मे भी आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हो या फुटबॉल में जाना चाहते हो या टेबल टेनिस में जाना चाहते हो, किसी की भी बात कर लो, तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। फिजिकली फिट होने के लिए आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ग्राउंड में जाना, ये सब कुछ प्रैक्टिस, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स को कोच बनाने से पहले आपको, मैंने पहले भी बोला था, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर फ्रेंड आपका कोच नहीं हो सकता। तो अगर आप वो वाला फ्रेंड ढूंढेंगे जो आपके करियर, आपके इंटरेस्ट को मैच भी कर रहा है और कहीं ना कहीं सेम या उसके रिलेटेड फील्ड में ही जाना चाह रहा है। आप फुटबॉल में जाना चाह रहे हो, वो क्रिकेट में जाना चाह रहा है, तो एटलीस्ट सुबह की 1 घंटे की या 2 घंटे की जो प्रैक्टिस है, जो रनिंग है, जो बाकी एक्सरसाइजेज है, वो तो इकट्ठे करोगे आप, ठीक है। आपका डाइट प्लान इकट्ठा एक जैसा होगा, सब कुछ होगा। तो वो आइडेंटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स की करना, उन फ्रेंड्स की करना जो सेम करियर में जाना चाह रहे हैं या रिलेटेड करियर्स में जाना चाह रहे हैं, तो वो आपके कोच बन गए। वो कोच कैसे बन गए, आप सुबह नहीं उठ पाए आज, तो वो आपको उठाने आ गए। शाम को आप नहीं जा पा रहे हो, वो आपको लेने आ गए। कहीं ना कहीं आपका मन करेगा आज सर्दी है मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, 3 आगे, दो का मन नहीं है, तो वो जो 3 है वो दोनों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। या एक का मन नहीं हुआ, 4 का हो गया, वो 5वें को भी अपने साथ लेकर जाएंगे, तो वो आपका कोच बन गए। इसी तरीके से अगर हम एकेडमिक्स की बात कर लें, मान लो आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके घर में खुशी कमी कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। आपकी 2 क्लासेस मिस होगी केमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की क्लासेस मिस होगी। अब जिस ट्यूटर या जिस कोचिंग सेंटर में आप कोचिंग कर रहे हो, तो आपका बैच निकला, दूसरा बैच आ गया, तीसरा बैच आ गया। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप केमिकल बॉन्डिंग दोबारा जाके समझ पाएँ, कितनी देर वेट करेंगे। ना आपके ट्यूटर के पास इतना टाइम है कि वो अपनी क्लास छोड़ के आपको दोबारा समझाए, आपके 2 दिन मिस हुए या 3 दिन मिस हुए। तो यहाँ पे आपका जो 4th करियर कोच है, वो 4 भी थे, वो 5 भी थे, एक नहीं है, 5, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकते हैं। वो आपको समझाएंगे, वो आपको टीचर्स के नोट्स बताएंगे
ठीक है, उसने ये पढ़ाया था, ये फार्मूला दिया, ये शॉर्टकट्स हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स निकलते हैं, पिछले 5 सालों से ये वाले क्वेश्चन आए हुए, सर ने ये पढ़ाया, बहुत अच्छा था। तो जो उनने 2 दिन में सीखा वो आपको 2 घंटे में भी डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका कोच हो गया। ठीक है, तीसरा, अब आप 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स एक ही करियर की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी डिस्कशंस किसके बारे में होगी? उसी करियर के बारे में, यार मैं सीट निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो दूसरा आपको बोलेगा यार डर मत, निकाल लेंगे, उसने नहीं निकाली थी, उनने नहीं निकाली थी, एग्जाम्पल्स भी देंगे। वो डर रहे हैं, आप उनको समझाओगे। या आप ट्यूशन से बाहर भी आए, कुछ भी आए, तो डिस्कशन क्या होगी? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, मैकेनिक्स, बायोलॉजी, टॉपिक्स के आप डिस्कस करोगे। मे बी आप किसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लियर नहीं हो, तो उन 5 में से कोई एक होगा, वो पूरे ग्रुप को समझा देगा। तो काफ़ी जो बच्चे जो काफ़ी मतलब एकेडमिक्स में अच्छे होते हैं और अच्छे करियर में जाते हैं, तो वो अपने एक ग्रुप हमेशा बना के रखते हैं और वो टॉपिक्स की डिस्कशन करते हैं। राइट। तो वो मोटिवेशन से लेके एकेडमिक्स तक आपका सब कवर होगा। तो वो 4-5 लोग, जो चौथा जो करियर कोच है आपका, वो आपके फ्रेंड्स हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस को हम बहुत अलग अलग स्टेजेस में कर सकते हैं। अपने स्किल सेट को एक्सप्लोर करना, अपने इंक्लिनेशन को जानना, अपनी करियर इंटर्नशिप करनी। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कि कौन सी एज या कौन सी स्टेज एक आइडियल एज है, आइडियल स्टेज है इस प्रोसेस को करने का? ये स्किल सेट जानना, करियर इंटर्नशिप करना, करियर के ऊपर रिसर्च करना, कौन सी एज या स्टेज को आप आइडियल मानते हैं? देखो, अगर हम राइट स्टेज की बात करें तो मैं तो ये बोलूँगा जब जागो तब सवेरा। ठीक है, आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपने फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन में, चाहे बीटेक है, चाहे बीए है, चाहे बीएससी है, तो उनको लगा मुझे कैट क्लियर करना है, मुझे सीडीएस क्लियर करना है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई एग्जाम क्लियर करना है, वो तब भी कर सकते हैं। कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में तो मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है या सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो तब भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आइडियल स्टेज की बात करें तो वो मेरे हिसाब से 7th, 8th और 9th जो है वो परफेक्ट स्टेज है। उसमें भी 8th और 9th जो है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है, जैसे आपकी करियर इंटर्नशिप है तो उसमें भी आपको टाइम लगना है, एक प्रोसेस है। 70+ करियर की लिस्ट बनाना। ठीक है, कभी आप सिर्फ फ्राइडे सैटरडे बना पाओगे, कभी सिर्फ संडे को बना पाओगे, कभी कभी ऐसा होगा आपके एग्जाम्स चल रहे हैं पूरे मंथ, आप उस पर काम ही नहीं कर पाए। लिस्ट बनाना, फिर उसके बाद हर करियर ऑप्शन के ऊपर रिसर्च करना। ठीक है, कभी आपको रेफरेंसेस मिल रहे हैं, कभी नहीं भी मिल रहे। ठीक है, कभी आपके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, कभी घर में शादी है, कभी कुछ है, तो इट विल टेक यू एटलीस्ट 5 to 6 months। राइट। क्योंकि डेली तो आप काम नहीं कर पाओगे इस पर, तो 5 to 6 month तो आपको लग जाएंगे करियर पे रिसर्च करने पे। फिर आपके साथ क्या मैच करना है वो तो जब आपको 2-4 दिन में भी पता चल सकता है, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स और आप खुद भी जान जाओगे। फिर राइट स्किल सेट को एनहांस करना, अपनी एकेडमिक्स इंप्रूव करना, सब कुछ करना, तो उसमें भी आपको कुछ टाइम लग जाएगा। एक एक्शन प्लान जरूरी है जब आप रिसर्च कर लेते हो, तो एक्शन प्लान राइट स्टेज आपके हिसाब से वो 8th या 9th होगी, क्योंकि 10th में कहीं ना कहीं एक दौर निकल चुका होता है और इतना टाइम नहीं बचा होता। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर, फिर फैमिली प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, कितने मार्क्स आएंगे, क्या सीजीपीए आएगा, तो उस टाइम पे आप जो इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, खासकर अपने एकेडमिक्स इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। 9th आपके लिए, क्योंकि 9th का सिलेबस भी ऐसा है कि वो आपका बेस बनाता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे वो मैथ्स की बात हो। तो अगर आप 9th क्लास को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपका बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो पीछे अगर आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और 9th में आपने अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया तो आपका बेस अच्छा बन गया। बेस अच्छा बन गया तो आप हर करियर के लिए लड़ सकते हैं। So as per your expertise, क्या 8th 9th में एक स्टूडेंट इतना मैच्योर होता है? 8th 9th मींस उसकी एज होगी 13 years, 14 years, 15 years। इस एज में क्या एक स्टूडेंट इतना मैच्योर होता है कि वो अपने करियर पाथ को क्लैरिटी से देख सके, करियर पाथ को डिसाइड कर सके और लाइफ में उसको करियर के डिसीजन को लेके रिग्रेट होने के चांसेस कम हो? यहाँ पर मैच्योरिटी से ज़्यादा ना मोटिवेशन की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक करियर उसके साथ, एक कोच उसके साथ और ऐड हो गया। पहले तो 4 थे, 5वां कोच जो है उसकी रिसर्च, और वो अकेला डिसीजन नहीं ले पा रहा है। फर्स्ट थिंग उसकी रिसर्च है, उसके बेस पे वो डिसीजन ले रहा है। उसके पेरेंट्स उसको उसकी रिसर्च को देखकर और उसकी रिसर्च में जो उन्हें हेल्प भी की, वो उसकी डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं। उसके टीचर्स उसकी डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 लोग तो मैच्योर हैं। टीचर्स में 3-4 टीचर्स होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 4-5 लोग, पेरेंट्स में 2 हो गए, फादर मदर। ठीक है, टीचर्स में कम से कम 2 या 3 हो गए, तो 5 लोग, उसकी 5 लोगों की मैच्योरिटी भी इन्वॉल्व है इसमें। प्लस अगर हम उसकी मैच्योरिटी के लेवल की बात करें, एक स्टूडेंट 14 या 15 ईयर्स का आप कह रहे होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें अगर हम, तो 47 से लेकर 62 के बीच में 14-15 साल की एज में एक लड़के या लड़की की शादी हो जाती थी। ठीक है, तो एक लड़की 12 या 13 या 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर दूसरे एक परिवार में आ जाती थी।
ठीक है। और एक लड़का जिसने 14-15 साल की उम्र में शादी कर ली और 16-17 साल की उम्र में उनके बेबीज भी हो जाते थे, तो वो पूरा घर भी चलाते थे, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना, अपनी वाइफ का भी ध्यान रखना, और वो जो लड़की आ जाती थी वो एक नए एटमॉस्फेयर में आना, अपने सास ससुर इन सबको भी देखना, और कितने अच्छे तरीके से स्मूथली वो मैनेज करते थे। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आज इतने रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, अवेयरनेस है, और हम उनकी मैच्योरिटी लेवल पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे जब कुछ नहीं था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना रिसोर्सेज थे, ना अवेयरनेस थी, और उस टाइम पे उनका मैच्योरिटी लेवल इतना अच्छा था कि वो पूरी पूरी फैमिली चला लेते थे 13, 14, 15 साल की उम्र में। तो आज तो हमें उनकी मैच्योरिटी लेवल पे डाउट करना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, मोटिवेशन। इंटरेस्ट के लिए आदमी कुछ भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे वीडियो गेम खेलना बड़ा अच्छा लगता था। मेरे कल एग्जाम होता था, जब भी देखिए मम्मी या पापा को घर पे नहीं है तो किताबें बंद करके मैं वीडियो गेम खेलना शुरू हो जाता था। मुझे पता था ये चैप्टर मैं 3 घंटे में करूँगा, बाद में सोचता था मैं 1 घंटे में भी कर लेता हूँ, कर लूँगा इसको, लेकिन मैं 2 घंटे वीडियो गेम खेलूँगा। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, पेरेंट्स आगे पीछे नहीं है तो क्रिकेट खेलने चले गए, पता है कल क्लास है, मिस हो जाएगी, होमवर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी क्रिकेट खेलेंगे। हम इस एज में भी पता है कि मुझे 9 बजे या 10 बजे वहाँ पहुँचना है, ये काम खत्म करना है, सुबह उठना है 8 बजे या कोई बात नहीं 9 बजे उठ लूँगा। तो इंटरेस्ट के लिए हम काफ़ी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपने उसको इतनी मोटिवेशन दी, ठीक है, और उसने खुद से सारी स्कैनिंग करके अपने इंटरेस्ट को जनरेट किया और इतनी अच्छी रिसर्च की है, और ADF है, केमिस्ट, ADF है, डॉक्टर, ADF है, कर्नल, वो सब उसको पता है, उसको लाइफस्टाइल पता है, तो खुद ही इतना मोटिवेट हो जाएगा कि वो अपना एकेडमिक्स प्लान भी खुद बनाएगा, वो अपने एकेडमिक्स में भी खुद ही अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। उसको पेरेंट्स को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। तो मैच्योरिटी उसकी इतनी है, वो हम पास्ट की एग्जांपल से भी देख लें, इंटरेस्ट के साथ भी देख लें, और इंटरेस्ट भी उसको उसकी मैच्योरिटी की तरफ ले आता है। तो 14-15 ईयर का बच्चा आराम से वो एक डिसीजन ले सकता है मुझे कौन सी कैरियर में जाना है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और हमारे YouTube चैनल को अपना टाइम देने के लिए। और अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, हम फिर से इनको खींच के ले आएंगे और इनके टाइम में से थोड़ा टाइम चुरा के आपके क्वेश्चंस को आंसर जरूर करेंगे। सो ये थी मेरी एक और कोशिश इस वीडियो के थ्रू आपके करियर, आपके सक्सेस के लिए। मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करो और शेयर करो, ताकि हम लोगों को भी उनके करियर में उनकी हेल्प कर पाए। और अब मैं मिस्टर बाली के साथ चलता हूँ वीडियो गेम खेलने, क्योंकि इन्होंने वीडियो में बताया था कि इनको वीडियो गेम्स खेलने का शौक था बचपन में, तो हम चाइल्डहुड मेमोरीज को इनकी रीलिव कराते हैं। तब तक स्टे इंस्पायर्ड, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट।